नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस कवि सम्मेलन के महती कार्यक्रम में। बात जब कवि सम्मेलन की होती है, एक अलग-सा उत्साह, कहीं उत्साह, कहीं मन के भीतर समा जाता है और कवि सम्मेलन में अगर हास्य का पुट और जोड़ दिया जाए, तो कहीं न कहीं आशाएँ बढ़ जाती हैं क्योंकि उसमें एक उम्मीद नज़र आती है कि यहाँ पे जो सीख मिलेगी, वो गुदगुदाती हुई होगी। और आज इसका जो विषय है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो नशे को लेकर है। तो आप सोच के देखिए, नशे से संबंधित कोई सीख हो और वो भी हास्य के अंदाज में होगी, तो बहुत खूबसूरती के साथ हमारे सामने आएगी और हमारे ज़हन में उतरती चली जाएगी। इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएँ उससे पहले मैं इस कार्यक्रम की भूमिका में थोड़ी-सी बातें यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा। ये कार्यक्रम गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर है, उसके ज़रिए किया जा रहा है, क्रेडेंट टीवी के सहयोग से। और जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को जो मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य के अंदर गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट है 15 दिन का एक पाक्षिक उत्सव मनाता है, जिसमें व्यसन मुक्ति को लेके ढेरों कार्यक्रम देश भर के अंदर आयोजित करता है। गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट पिछले 30 सालों से लगभग 3 दशकों की अगर मैं बात करूं, तो व्यसन मुक्ति को लेकर अद्भुत कार्य कर रहा है। इनके कार्यक्रमों की न केवल देश में बल्कि विदेशों के अंदर भी अच्छी सराहना हो रही है। और आज हम बात करते हैं नशे को लेकर। नशा एक ऐसी बात, जब भी नशे की जब बात आती है, तो दो तरह की धुरी खड़ी हो जाती है। एक वो लोग जो उसके पक्ष में होते हैं और एक वो लोग जो उसके विरोध में खड़े होते हैं। तो आज हम अपने कवियों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नशे का कौन सा स्वरूप सही है और कौन सा गलत है, और आखिर नशा कौन सा सही है। क्योंकि यहाँ पर ये भी बड़ी बात, क्योंकि ये जब बात आती है जहन के अंदर, तो आपने और हम सब ने एक शेर खूब सुना आरिफ जलाली साहब का कि खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है धमाल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो बात ये जो नशे की है, ये आपके भीतर है, आपकी सोच के अंदर है। अगर आप अपने भीतर की सोच को जिंदा रखते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं, तो आप देखिए कि आप अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, तो उससे पहले उन संचालक को जिनकी सरपरस्ती के अंदर आज का ये कार्यक्रम शुरू हो पाया है, उनसे मैं आपको रूबरू करवाए देता हूं। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इस बात के लिए कि आज आपके निर्देशन में, मार्गदर्शन में और आपकी मेहनत की वजह से ये अद्भुत और महती जो कवि सम्मेलन है, वो आयोजित हो पा रहा है। और अब आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ी-सी भूमिका बनाएँ, फिर हम हमारे कवियों को, जो दर्शक सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करें। बिल्कुल, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, सबका मिलजुल करके है। सबसे बड़ा श्रेय तो आपका है कि सारा टेक्निकल मैनेजमेंट आप संभाल रहे हैं, जिसके बिना ये संभव नहीं है। और जो भी श्रोता हैं हमारे, सब इस बात से परिचित हैं कि 1998 से व्यसन मुक्ति आंदोलन गायत्री परिवार में, गायत्री सप्तक्रांति ट्रस्ट के माध्यम से, जो पहले वाटिका के माध्यम से चला करता था, तो वो 98 से चल रहा है। पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से प्रशिक्षण आदि दे करके, और हमने पूरा गायत्री परिवार को इसमें लगा रखा है। ये बहुत बड़ा कार्य है और ये गायत्री कुंज मुरलीपुरा के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हमारे जो है केदार जी भाई साहब हैं, जो सूत्रधार हैं, वही सारा मार्गदर्शन निर्देशन उन्हीं के में सारा क्रम चलता है। तो इसमें पखवाड़े के रूप में भी हम तभी से इसको मना रहे हैं, और उसी की श्रृंखला में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन कलेक्ट्रेट सर्किल पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, लोगों को ये जगाने के लिए कि भाई ये गलत चीज़ है, नशा है, इसको छोड़ें, जिस भी प्रकार का हम करते हैं। और आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये व्यसन मुक्ति कवि सम्मेलन है, जो अपने आप में अनूठा है। गायत्री परिवार में ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो यहाँ से होता है और कहीं भी नहीं होता। तो ये अपने आप में इसकी विशेषता है। और हमारे कविवर जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सारा वो प्रभाव है जिसके कारण से इतना रुचिकर बनता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए जो मूल हमारा कार्यक्रम का जो क्रम है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा सुनील जी से, वो आगे। जी, जी, जी। जी, आपकी बातें सुन के मुझे अब्बास साबिक साहब का वो शेर याद आ गया है कि तेरी मोहब्बत में गुमराही का अजब नशा था कि तुझ तक आते हुए खुदा तक पहुंच गए हैं। बात ये इसलिए याद आई कि जैसे बात चल रही है समाज सेवा की, कि आप जिस तरह से समाज के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसका एक अजब सा नशा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो नशा आप लोग जो कर रहे हैं, लोगों के जनहितार्थ, समाज कल्याण के लिए, वो सबसे बड़ा नशा है। और ये एक ऐसा नशा है, जब व्यक्ति करता है तो वो खुदा कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, उसके नज़दीक पहुंचने लग जाता है। तो आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन, आभार कि आप इसी तरह से जन कल्याणी कार्यक्रम में
आगे बढ़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शक जो हमसे ज़्यादा हमारे कवियों को सुनने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम किशोर जी को आमंत्रित कर लेते हैं जो इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हैं, मन संचालन देखने वाले हैं। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूँ? बिल्कुल 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 जी। शुभारंभ। किशोर पारिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि अब मंच की बागडोर अब आपको संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे गुरुजन यहाँ पर हों तो मुझ जैसे अनुज को इस मंच से पीछे हट जाना चाहिए। तो अब आपके हवाले वतन साथियों वाली बात है। अब कार्यक्रम आपके हवाले है। नहीं सुनील जी, आप भी जुड़े रहिए। आपका जो चैनल है विशेष रूप से, और इसकी कैपेसिटी अच्छी है, हम 9 लोग जुड़े रह सकते हैं। तो आप जुड़े रहेंगे तो थोड़ा हमें थोड़ा संबल बना रहेगा, क्योंकि अभी विषम परिस्थितियों में मैं कहीं रिमोट पे बैठा हूँ और मोबाइल ये जो है ना, मेरा चार्जर भी बहुत उस स्थिति में आ गया है, तो मैं चार्जर लगा के कहीं पे खड़ा हुआ हूँ। फिर भी चलो, हम सब गायत्री परिवार के लोग हैं, वो सब विषम परिस्थितियों में भी काम करते हुए और समाज के उत्थान के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए निरंतर करते रहे हैं। और हमारे गुरुदेव आचार्य का जो आशीर्वाद हम सबको मिला हुआ है, उसी के कारण पूरा समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आज के विशेष कार्यक्रम में जितने भी सुधी श्रोता है हमारे सामने, उन सब का भी हम हार्दिक स्वागत करते हुए इन 4 पंक्तियों के साथ हम आज के कार्यक्रम को आगाज देते हैं कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, ये शारदे हमें तो यही दान चाहिए, और देना है तो भर देना अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में न तीर न कमान चाहिए, और लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, अशआर की तलवार में भी शान चाहिए, और बसता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए, फिर से गुरु। बस यही कामना, यही आराधना, और भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए ये जो हमारे कुरीतियां हैं सामाजिक, ये जगह जगह कदम कदम पर हमारे बाधा बनती है, तो उन सब को बाधाओं को हटाते हुए हम आगे बढ़े। विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम है व्यसन मुक्ति और सामाजिक कुरीतियां, तो निश्चित रूप से निरंतर हम लोगों का, हमारी संस्थाओं का जो प्रयास है वो बहुत इसमें उत्तम प्रयास चल रहा है। और साथ में जितने भी विचारक है, चिंतक है, कवि है, लेखक है, उनके माध्यम से समाज में चेतना का काम आ रहा है। तो आइए इसी क्रम में आज का जो कार्यक्रम है, हमारे विनोद जी बहुत सामर्थ्य के साथ, बहुत समर्पण के साथ सप्तऋषि क्रांति मंडल गायत्री परिवार का ये जो है ट्रिडेंट टीवी भी निरंतर हम लोग इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो माँ शारदा को हमने आह्वान कर दिया है, और निश्चित रूप से हमें माँ शारदा ऊर्जा दे, शक्ति दे कि हमारे शब्दों का ऐसा असर हो कि इन कुरीतियों पे कहीं कहीं थोड़ा सा असर नजर आए। तो आइए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा परिचय करा दूं सबसे। हमारे बीच में आज देश के सर्वनाम धन्य बहुत सारे ऐसे कवि हैं, कुछ जुड़ने वाले थे लेकिन वो उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा। हमारे बीच में वरुण चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि भरतपुर से हैं और पिछले 50 वर्षों से निरंतर ये काव्य की धारा को प्रभावित कर रहे हैं, गीतों के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से, मुक्तकों के माध्यम से अपनी बात को पूरे देश में जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां पहुंचा रहे हैं। और एक विशेष बात वरुण जी के लिए मैं कहूंगा कि जो काव्य की धारा है हमारी, और उसके अंदर हमारी जो पैरोडी विधा है, गीत पैरोडी विधा है, जिस उसके वरुण जी इस देश के सूत्रधार हैं, इस विधा को देने वाले हैं। कवि सम्मेलन में बहुत अच्छे पैरोडियों के माध्यम से आपने अपना स्थान बनाया है। हमारे साथ टीके आजाद दिल्ली से हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के बड़े पदाधिकारी हैं, और एक ऐसी आवाज पूरे देश की जो पूरा ऊर्जा रखती है, देश प्रेम की भावनाएं रखती है, और अपने शब्दों में वो ताकत रखती है कि सामने वाला पूरी तरह से समर्पित होके और परिवर्तन नजर आए। इनके लिए मैं कहूं कि जादू भरी कलम रखते हैं, अचरज भरी है इनकी वाणी, एक साथ इसमें बसते हैं आग बवंडर बिजली पानी। भाई पीके आजाद जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ में उपस्थित है देश की सर्वनाम धन्य कवित्री सपना सोनी,
जो हमारी छोटी बहन के रूप में यहाँ पे आज अपनी उपस्थिति दे रही है। मुझे याद है कि सपना का जब ये कविता शुरू हुई थी तब से हम इनकी प्रगति देख रहे हैं, इनका विकास देख रहे हैं। और आज देश की 5-7 जो कवित्रियां हैं टॉप पर, सपना सोनी उनमें विशेष अपना स्थान रखती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भाई अमित त्रिपाठी आजाद, एक युवा कवि के रूप में, गीतकार के रूप में। अमित हमारे राष्ट्रीय कवि संगम जयपुर के महासचिव हैं और यहाँ रहकर वो अपना बहुत अच्छा कविताओं में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और कोई भी विषय अछूता नहीं रहता है और उसमें बहुत श्रेष्ठ गीत कविताओं का सृजन कर रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ में वैद्य भगवान साय जी हैं। भगवान साय जी हमारे जयपुर के पास तुंगा के हैं और राजस्थानी हिंदी के आशु कवि के रूप में हम इनको जानते हैं, तो इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को नमस्कार। और सुरेंद्र यादवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम, कविताओं में कई देशों में जा चुके हैं। वो अगर बीच में हमसे जुड़े तो हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का आगाज हम यहीं से करते हैं और वैद्य भगवान साय जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई अपनी श्रेष्ठ सी रचना और उसके बाद में अपना हास्य व्यंग और कुछ राजस्थानी का उपदेश। भगवान साय जी, नमस्कार सर। आज त्रिवेणी गायत्री सप्त क्रांति जयपुर एरिडेंट टीवी और राष्ट्रीय कवि संगम तीनों का मिला जुला है। इस कार्यक्रम में आदरणीय वरुण जी भाई साहब, सपना जी, विनोद जी भाई साहब और नारनोलिया जी और आजाद जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज जैसे कि आदेश मिला है कविता पाठ के लिए, तो गायत्री परिवार का जो यह कार्यक्रम है हमेशा नशा मुक्ति, सामाजिक कुरीतियां, इन सब के लिए जाना जाता है। तो ले जाऊंगा मैं वो अपनी रचना शुरू करूं इससे पहले हाँ सब, तो पहली रचना है मेरी कि कम से कम नशा मुक्ति तो होनी ही चाहिए, अपने ढूंढाड़ी भाषा में। कि थारी कंचन बरनी काया भाया, जाग सके तो जाग, अर नसो होई दुखदाई जीवड़ा, जाग सके तो जाग। थारी कंचन बरनी काया भाया और नशा ने त्याग, थारी कंचन बरनी काया भाया और नशा ने त्याग। बीड़ी जर्दा और तमाकू नहीं राखनो ने गए, बीड़ी जर्दा और तमाकू नहीं राखनो ने गए। दारू गांजा भांग चिलम सूनी सी कर दे गए, अरे कलह करा दे मिनख मरा दे। सपना जी, कलह करा दे मिनख मरा दे, झट लगा दे आग भाया। कंचन बरनी काया थारी और नशा ने त्याग भाया, कंचन बरनी काया थारी और नशा ने त्याग। और देखे साहब कि जर जेवर बर्तन तक बेचा, बेचा खेती गुआड़ी। जर जेवर बर्तन तक बेचा, बेचा खेती गुआड़ी। लाज शर्म मर्यादा बेची, घर की मोटर गाड़ी। अरे धेला की नई इज्जत काया, धेला की नई इज्जत काया, के लग जावे दाग। धेला की इज्जत नहीं काया, के लग जावे दाग। थारी कंचन बरनी काया भाया, सभी नशा ने त्याग। और देखे साहब
कि अलबेलो फागण को महनो ठंडी उड़े गुलाली, अलबेलो फागण को महनो। फागुन इसलिए ये पूरा जीवन फागुन है, मस्ती का है, ये जीवन अलबेला है। और इस अलबेले फागुन या पूरे जीवन में कि अलबेलो जीवन चे थारो उड़े अबीर गुलाल, बाजे ढोलक डफ सारंगी झूमे दे दे ताल। अरे गांव गली में लोग लुगाई, गांव गली में लोग लुगाई गावे बसंती राग थारी, कंचन बरनी काया भाया और नसाने क्या कि आपा घर घर अलख जगावा या देवा संदेश जी। आपा घर घर अलख जगावा या देवा संदेश जी, प्रेम भाईचारा को उत्सव है त्योहार विशेष जी। अरे राधा कृष्ण भक्ति चरना में, वरुण जी वैसा ब्रज के हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण प्रेम चरना में चकमक बन के लागी। राधा कृष्ण प्रेम चरना में चकमक बन के लागी थारी, कंचन बरनी काया भाया और नसाने त्याग थारी, कंचन बरनी काया भाया और नसाने त्याग। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी कविता, जो कि हमारे समाज में कुरीति है, आज हर जगह यह कहने को मिलता है कि भाया जी माँ का छोरा के तय कोई संबंध लिया दो, कोई बच्ची बता दो, मैं निहाल हो जाऊंगा, टाबर की उम्र 40 तक हो लगी। तो देखो इको मूल कारण में खुद ही था। और कोख में जन्म लेती हुई एक कन्या भ्रूण याचना कर रही, और उनकी याचना का ही मैं आपने कविता का माध्यम से बताऊंगा। अरे माने अब के बचा ले मारी माई, ओ जन्म माने लेवन दे, ओ मां पे तनी की रह में करमाई, जन्म माने लेवन दे। अरे हत्या जीव की करे कसाई और करे जल्लाद, हत्या जीव की करे कसाई और करे जल्लाद, नर्स डॉक्टर भाटा दिल का करे जघनी अपराधियां को, क्यों ना करे जो फट जाए अरिया को, क्यों ना करे जो फट जाई, जन्म माने लेवन दे, माने अभी के बचा ले मारी माई, जन्म माने लेवन दे। और देखो एक कन्या भ्रूण, आंख नाक कान हाथ पैर कुछ भी कौन है, वो एक याचना करे। अरे आंख कान बिन सुनूं न देखूं, बिन मुंडा नहीं बोलूं, आंख कान बिन सुनूं न देखूं, बिन मुंडा नहीं बोलूं, पिंड रूप में मांस लोथड़ो, बिना पाव नहीं डोलूं मैं, पिंड रूप में मांस लोथड़ो, बिना पाव नहीं डोलूं, और बिने हाथा ही जोड़ू थारे हाथ, ओ बिने हाथा ही जोड़ू थारे हाथ, जन्म माने लेवन दो। आप सभी को नमस्कार। और आगे, इथा के कमी नहीं दौलत की और नहीं लाचारी, खूब पीसा टका था के कमी नहीं दौलत की और नहीं लाचारी, मारे समझ न आवे थाने क्यों एक बेटी भारी, मारे समझ न आवे थाने क्यों एक बेटी भारी,
और बिनती सुन ले विधाता दाता माई, ओ जन्म माने लेवन दे, माने अभी के बचा ले मारी माई। और देखो माँ को कह रही है एक कन्या भ्रूण, थारी मारी एक ही आत्मा, एक ही जीव दो देह, थारी मारी एक ही आत्मा, एक ही जीव की देह, निर्भर था पे जीणो मरणो, दया धर्म और नेग, निर्भर था पे जीणो मरणो, दया धर्म और नेग, माने अपना ले यादे ठुकराई, अरे माने अपना ले यादे ठुकराई, जन्म माने लेवन दे। और अंतिम बंदे वो कहना चाहती है कि मैं जन्म इसलिए लेना चाहती हूँ कि मेरा एक भाई होगा, और भाई जब राखी का त्योहार होगा, उस त्योहार पर सबकी कलाई राखी से भरी होगी, और मेरा भाई उन्मना होगा। तो कि कलाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार, कलाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार, अरे बिना बहन भाई के सुनो सुनो या त्योहार, बिना बहन भाई के सुनो सुनो या त्योहारी, कलाई सुनी सुनी सुनो राखी रो त्योहार, अरे दुनिया में अनमोल अनूठो बहन भाई को प्यार, कलाई सुनी। और बंद अंतिम है कि मैं तन मन न्योछावर कर दूं, रक्षा कर वीरा की, मैं जीवन न्योछावर कर दूं, रक्षा कर वीरा की, तिलक लगाऊं करूं आरत्यो और बांधूं ली राखी, तिलक लगाऊं करूं आरत्यो और बांधूं ली राखी, अरे मारो ओ मारो वीरो भले भले लो मारे भाती, मारो वीरो तो भरे लो मारे भाती, जन्म माने लेवन जो, माने अभी तो बचा ले मारी माई, जन्म माने लेवन जो। नमस्कार सर, धन्यवाद। ये थे हमारे वैद्य भगवान साहिब जी पारी साहब, और निश्चित रूप से आज के इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आगाज उन्होंने जिस सशक्त रचनाओं से किया, निश्चित रूप से समाज में उनके शब्द सामर्थ्य का असर नजर आएगा। और भ्रूण हत्या पे बहुत मार्मिक उनकी जो कविता थी, मुझे भी पंक्तियां याद आती है कि भ्रूण पर चाकू, भ्रूण पर चाकू, या तो माँ हत्यारी या बाप डाकू। निश्चित रूप से ये पहल जो है, ये शिक्षा है, परिवार में हम सबको जागृति और चेतना लाने का आह्वान कराती है। और जब हम आपको पूछूंगे, हम विशेष रूप से जब देखते हैं भ्रूण की बात होती है, तो हमारे देश में जो नारियों का जो स्थान है, मैं तो पुरुष से भी बढ़कर मानता हूँ। आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए, और भी बहुत सारी महिलाएं हर फील्ड में अपना काम कर रही है। ऐसे ही हमारे जो काव्य का फील्ड है, कविताएं हैं, उनमें भी सपना जी बहुत आगे बढ़कर और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं समाज को दे रही है। जहां वो जब श्रृंगार करती है, तो वहीं जब देश की बात आती है, तो निश्चित रूप से उसी सशक्त कलम उनकी जबरदस्त बोलती है। मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं सपना जी को। मेरा श्री राधे है कि बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे, बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे। तो आज गंगा स्वरूपा, स्वरूपा, पुत्री स्वरूपा सपना जी हमारे बीच में है, और वो अपने मन की बात
आज के इस कार्यक्रम में इस रूप में कहती हैं, ये सब हम देखते हैं। आइए स्वागत करते हैं सपना जी का। सपना जी, स्वागत है सपना जी, स्वागत है। गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। आदरणीय सुनील जी, विनोद जी और तमाम मेरे कवि साथियों को विशेष प्रणाम करती हूँ। और आज का विषय बहुत ही प्रमुख विषय है। मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर, ऐसे मुद्दों पर हमें बात अपनी करनी चाहिए और हम कवियों का कर्तव्य बनता है हम सभी को इस पर कुछ ना कुछ ऐसा कहकर के संदेश जनता तक, लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों द्वारा आप सभी के बीच पहुंचाना चाहती हूँ, कुछ संदेशात्मक, कुछ मुक्तक। एक बार थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, कहीं से आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। मैं कुछ संदेशात्मक मुक्तक मैंने अपने कुछ कहे हैं और आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। अगर चाहो निरोगी तन, नशे को छोड़ना होगा। अगर चाहो निरोगी तन, नशे को छोड़ना होगा। बचाना है अगर जीवन, नशे को छोड़ना होगा। बचाना है अगर जीवन, नशे को छोड़ना होगा। बहुत मुश्किल है बच पाना नशे के जाल से, सुन लो। बहुत मुश्किल है बच पाना नशे के जाल से यारो, मगर चाहो परिवर्तन, नशे को छोड़ना होगा। अगर चाहो परिवर्तन, नशे को छोड़ना होगा। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आदरणीय वरुण दादा की उपस्थिति है। सत्य में आदरणीय किशोर पारिक जी ने कहा कि मेरा प्रारंभिक काल इन लोगों ने अपनी आंखों से, मैं समझती हूँ कि अटखेलियां करता देखा है। इन लोगों की उंगलियां पकड़कर मैंने चलना सीखा है। इस काव्य की धरा पर, इस काव्य के क्षेत्र में मेरी कलम को इन सभी से बहुत संबल मिला है। विशेष प्रणाम करती हूँ अपने अग्रजों को, भाई की पीके आजाद जी की भी उपस्थिति को नमन करती हूँ। ये सुनिएगा चार पंक्तियां और विशेष पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। नशे में डूबने वालों, नशा तुमको डुबा देगा। नशे में डूबने वालों, नशा तुमको डुबा देगा। तुम्हारी हैसियत क्या है, जमाने को बता देगा। तुम्हारी हैसियत क्या है, जमाने को बता देगा। अगर अब नहीं संभले तो बस इतना समझ लेना। अगर अब भी नहीं संभले तो बस इतना समझ लेना। ये सब कुछ छीन कर दिन में तुम्हें तारे दिखा देगा। ये सब कुछ छीन कर तुमसे ये दिन तारे दिखा देगा। ये सब कुछ छीन कर दिन में तुम्हें तारे दिखा देगा। और मेरा मानना है, मैं नशा गलत है ऐसा नहीं कहती, लेकिन नशा कीजिए मोहब्बत का, नशा कीजिए समाज की सेवा का, नशा कीजिए उन सुकर्मों का जिससे हम किसी का भला कर सके, नशा कीजिए परोपकार की भावना का, नशा कीजिए अपनी उस लत का, जैसे मुझे लत है कलम की, मुझे लत है शब्दों की। मैं चाहती हूँ जब भी मैं उस नशे को, इस खुमार को महसूस करती हूँ, कागज कलम लेकर बैठ जाती हूँ। हमारे लिए जीवन पर्यंत बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। मैंने मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं। सुनील जी सुनिएगा, अमित जी सुने। मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं, गर जरूरी हो कीजिए नशा प्यार का। मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं, मानती हूँ नशा
करना अच्छा नहीं, अगर जरूरत पड़े तो नशा कीजिए प्यार का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंटरनेट बहुत शुक्रिया दादा। एक शेर मैंने इसमें कहा कि जीती ये दिल मोहब्बत से हर एक का, जीतिए दिल मोहब्बत से हर एक का, जीतिए दिल मोहब्बत से, जीतिए दिल मोहब्बत से हर एक का, जीतिए दिल मोहब्बत से। जी जी, स्वागत जी सपना जी। सपना जी आवाज गई। हाँ, शायद नेटवर्क का कोई, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई संभवतः से लग रहा है। सपना जी म्यूट हो गई। वो सपना जी डिस्कनेक्ट भी हो गई हैं। जी किशोर जी, ये आगे चलिए कोई नहीं, पूरे मन से हम लोग आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो तकनीकी है विशेष रूप से ये कभी कभी बाधा बन जाती है। इसलिए मैं राजकुमार जी से, विनोद जी से वो अनुरोध कर रहा था कि ऑफलाइन कभी सम्मेलन ही अब अपने शुरू करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सपना जी ने बहुत अच्छी बात कही, फिर उनको अगर वो समय हुआ तो हम उनको लेते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कही कि जग में नशा करने की बहुत सारी चीजें हैं, हम यही नशा क्यों करें। मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती है कि कीजिए नशा तो सुर तुलसी समान कीजिए, कीजिए नशा तो सुर तुलसी का समान कीजिए, खुद ने पिया था और जग को पिलाया था, और मैं किशोर बतलाऊं। मतलब जितने भी है नशे, ये हम भक्ति का नशा करें, हमारी कलाओं का नशा करें। नशा यदि करें तो कबीर जैसा करें आप, जिसने ढाई आकर का भेद समझाया था, और नशे की कुमार करी मीरा ने स्वीकार जब सारा जग त्याग एक तारा अपनाया था। तो कीजिए नशा तो सुर तुलसी समान कीजिए, खुद ने किया था और जग को पिलाया था, और मैं किशोर बतलाऊं तुम्हें कैसे यार, कविता का नशा मेरे बाप ने लगाया था। ये नशा ऐसा लगाया कि सपना जी फिर हमसे जुड़ गई हैं, और मैं चाहूंगा कि उसको कंटिन्यू करें। आपकी बात जो है वो मैंने पूरी की है कि और कई तरह के नशे हैं वो हम लोग करें। सपना जी, सपना जी अनम्यूट कर लीजिए। हाजिर करती हूँ, कुछ अशार मैं पढ़ रही थी आप लोगों के बीच में, सुनिएगा। मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं, मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं, मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं, गर जरूरी हो कीजिए नशा प्यार का, मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं। और दादा मैंने लिखा कि जीती ये दिल मोहब्बत से हर एक का, अमित जी, जीती ये दिल मोहब्बत से हर एक का, जीती ये दिल मोहब्बत से हर एक का, पर न रास्ता कभी चुनना तकरार का, मानती हूँ नशा करना अच्छा नहीं, गर जरूरी हो कीजिए नशा प्यार का, मानती हूँ। बहुत बढ़िया। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ अपने काव्य पाठ की, सुनेगा। और संदेश देना चाहती हूँ उन लोगों को जो पीड़ित हैं एक बीमारी से जिसे नशा कहा जाता है, सुनेगा। नशा मत कीजिए वरना नशा बीमार कर देगा, नशा मत कीजिए वरना नशा बीमार कर देगा,
तुम्हारी पीढ़ियों का नाम तारम तार कर देगा, तुम्हारी क्या बात है, वाह। पीढ़ियों का नाम तारम तार कर देगा। नशे का जो हुआ आदि हुई है उसकी बर्बादी। वरुण दादा का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया पढ़ रही हूँ। नशे का जो हुआ आदि हुई है उसकी बर्बादी। लगेगा लगेगा रोग ऐसा कि तुम्हें बेकार कर देगा, लगेगा रोग ऐसा कि तुम्हें बेकार कर देगा। नशा मत कीजिए वरना नशा बीमार कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सपना जी, कुछ और आपका जो पूरे देश में जो चीज सुनाती हैं उनमें से एक कोई रचना सुना दीजिए। जरूरी है। जी, आजकल मेरा एक चर्चा में बहुत गीत है, आदरणीय का आदेश हुआ है तो मैं सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक मासूम सा गीत इस महफिल को थोड़ी सी अलग तरफ ले जाएगा, एक रंगत थोड़ी सी और रंगीन हो जाएगी। या मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप सबका मुझे आदेश मिला है तो मैं पढ़ती हूँ। एक गीत है, मेरे मन का गीत है, मासूम सा गीत है, आंगन का गीत है, सुनेगा। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। देखिए आजकल मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये मोबाइल की गड़बड़ वाला गीत है और मुझे लगता है कि कई सारे गड़बड़ जो कर रहे हैं यहाँ इस स्क्रीन पर भी मौजूद है और कई सारे ऐसे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि ना कीजिए कि किसी महिला को न पड़े। मैं पढ़ती। स्वागत। से बातें उन करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। उलझे उलझे घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। जिन सांसों से मिलकर मेरी सांसों ने जीवन पाया, एक दूजे का हाथ थाम कर गीत मोहब्बत का गाया। किस कारण से भूल गए हो तुम सारे सुरताल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। और एक बंद लिरिक करती हूँ। पहले तो तुम मुझे दौड़ कर बाहों में भरते थे, आंखों आंखों में जाने कि सुना अनसुना करके अब तो सुना आते हो तुम टाल, सजन क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल होती है। तब जाके मैंने गीत का ये बंद कहा है, संभालिएगा। मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, यादों में लिपटी वादों की सपनों की हिचकी को। मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे भरम लिए हैं पाल, सजन के क्या बात है, बहुत सुंदर हुई है, भूल हुई नेट की खराबी है। हमसे सजन क्या भूल हुई है। उलझे 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 घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है।
बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सपना जी, बहुत शानदार, बहुत बहुत सुंदर। उत्तम। और मुझे इस बात पर याद आ गई कि नई नई शादी हुई थी तो दुल्हन की सहेली ने नेक्स्ट डे पूछा और क्या हाल है, कैसे पतिदेव, तो वो बड़ी उदास हो गई और उसने कहा कि सखी और सब तो ठीक है, लेकिन साजन के हाथों में गुटके की बात आती है। साजन के हाथों में गुटके की बात आती बढ़िया है, बात है भाई ये किशोर उसके जी, जीवन वाह भर का दुख हो गया। वाह वाह। बहुत सुंदर। और मैं इसको जो है शायद बड़े किशोर जी हास्य का व्यंग नेटवर्क में भी इशू हम है। दें तो लोगों तक बात पहुंचे। एक चीज आप याद आ गई। वरुण जी सुनो विशेष रूप से कि हाँ बीड़ी स्वागत है पीना भाई। छोड़ दे, तो उपदेश हाँ, देते हैं कि बीड़ी पीना छोड़ दे मिस्टर उत्तम लाल, हाँ, एक कांच में यार तू पिचके दोनों गाल, पिचके दोनों गाल बास में से आवे, अरे खावे क्यों नहीं घी, साथ में दूध पिलावे, तो कह, तो वो मान मेरी बहुत बात सीखी ABCD हाँ, और यार पीता अब सिगरेट, छोड़ दी उसने बीड़ी। क्या बात है। तो बीड़ी मतलब जो नशा आता है बड़ी मुश्किल से छोड़ा जाता है। चलिए मैं अगले कवि के रूप में क्या मैं चाहूंगा कि किशोर जी थोड़ा का हास्य नेटवर्क व्यंग इशू का है, फूका मेरा जाए। नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ कोई सुनील नहीं, जी सपना जी बताएं, आप थोड़ा संज्ञान लें। उनकी शादी में भी है, कार्यक्रम में भी है, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और बीच में अगर चाहें, अगर समय मिल जाए तो आप देख लीजिए, थोड़ी देर और किसका चलेगा नेट कार्यक्रम। इशू है? नहीं ये आपके यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस आ बात रही नहीं। थी सपना जी, आपके यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, बैंडविड्थ कम आ हाँ रही है थोड़ी। आप जाना चाहें, छोड़ना चाहें, इसको अभी छोड़ सकती है ना, बीच में देख लीजिए नेट। तो चलिए सर, तो मैं कह रहा था कि हमारे बीच में आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी हास्य व्यंग के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। एक और हास्य व्यंग के कवि जुड़ने थे, लेकिन वो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, फोन भी उनका आया है, नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुरेंद्र यादवेंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हास्य व्यंग के कवि थे। तो मैं वरुण जी से चाहूंगा कि इस समय इस माहौल को थोड़ा हास्य व्यंग में भी परिवर्तित कर दें। और अक्सर मैं कहता हूँ, हम जो कवि लोग हैं वो कहते हैं कि ये शब्दों की दौलत है, सब आप ही की बदौलत है। ये जो शब्दों की दौलत है सब आप ही की बदौलत है। शब्द सिक्कों से खनकते कम नहीं होते, और शब्द नहीं होते तो हम नहीं होते। और शब्दों से ही लय है, ताल है, सुर है। हम तो शब्दों के गुलदस्ते हैं, आपको हंसाते हैं इसलिए हंसते हैं। बहुत खूब, क्या बात, क्या कोई बात, बात बहुत सुंदर, जब बहुत हास्य सुंदर। व्यंग की चाशनी में लेकर बोली दी जाए तो वो कड़वी बोली भी असर करती है। मैं चाहूंगा वरुण जी कुछ ऐसा माहौल तैयार करें कि हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो आनंदित हो और कुछ हास्य व्यंग की बात हो सके। नमस्कार। आवाज आ रही स्वागत है है? वरुण दादा। आवाज स्वागत है आ दादा, रही स्वागत है। आ रही दादा, आ रही, स्वागत है। आर्या मेरे ख्याल से अपना अपना माइक अगर बीनावाद जी को म्यूट कर नमन ले तो करता शायद हूँ, अच्छा रहेगा। और ये गायत्री परिवार को, ये सब प्रेरित म्यूट टीवी कर। को, राष्ट्रीय के संगम को, सबको साधुवाद देता हूँ। ये कवि गोष्ठी आयोजित किया आपने, और 3 दोहे जो आज लिखे मैंने नशे के लिए वो सुनाना चाहता हूँ पहले, क्यों वो तो समसामयिक तो वही होंगे जिसने में ये कवि गोष्ठी चल रही है। उसके बाद थोड़ा बहुत हास्य करेंगे। स्वागत है। सत्य बात है 100%, नशा नाश का नाम। सत्य बात ये 100%, नशा नाश का नाम। धन वैभव सुख चैन का करता काम बहुत तमाम। सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत खूब, और बहुत हो खूब, बहुत अफीम गांजा चरस, दारू या सिगरेट। हो अफीम गांजा चरस, दारू या सिगरेट। खाकर भी इंसान को इनका भरे न बहुत पेट। बहुत और एक दुआ और आखिरी पढ़ता हूँ कि महल स्वागत है। बिके, खेती बिके, बिकते घर परिवार। महल बिके, खेती बिके, बिकते
बिकते घर परिवार, बिकते घर व्यापार, पहुंचा देता है नशा सीधे यम के द्वार, सत्य वचन साहब, पहुंचा सत्य। देता है नशा सीधे यम के द्वार। और जैसा किशोर जी ने कहा, एक छंद पढ़ता हूँ और अक्सर पढ़ता हूँ इस छंद को मैं, क्योंकि स्वागत है। जयपुर में जो मौसम चल रहे हैं ना, बड़े बिगड़े हुए मौसम चल रहे हैं, तो एक मौसम का छंद सुनाता हूँ। ये बिगड़े, ये मौसम क्यों बिगड़े हो। स्वागत है साहब, स्वागत है। और जो भी श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उन सबका भी आशीर्वाद चाहूंगा। कि टके शेर बिकते थे कुछ साल पहले, जो आज भाव उनके भी आसमान हो गए। टके शेर बिकते थे कुछ साल पहले, जो आज भाव उनके भी आसमान हो गए। वो गलियों में सड़कों पे मारे मारे डोलते थे, देखते ही देखते वे भगवान हो गए। कि पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए। नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। और एक छोटी सी पैरोडी पढ़ना चाहता हूँ, इतना ही समय रहा होगा, शायद बचा होगा, काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है। एक पैरोडी पढ़ना चाहता हूँ। इसमें एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, ढंढेल। ये क्षेत्र में प्रचलित शब्द है। ढंढेल का मतलब जो बचा हुआ तेल होता है ना हलवाई के यहाँ, स्वागत उसको है, दोबारा स्वागत है। इस्तेमाल करते हैं, इसमें कीचड़ कीचड़ भी इकट्ठी हो जाती है। एक पैरोडी छोटी सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है स्वागत साहब, है। स्वागत। कि ओ नेता चल, नेता चल, नेता चल, ओ नेता चल, तू चले तो तेरे पीछे तेरी फौज डबल। ओ नेता चल, ओ नेता चल, नेता चल, ओ नेता चल। राजमद का तुझको बुखार है, जीभ तेरी कैंची की धार है। क्या बात है, राजमद बहुत क्या खूब, बात बहुत का खूब। तुझको बुखार है, जीभ तेरी कैंची की धार है। सुन ओ नेता, तू तो बिजली का तार है, छू गया जो पल में फिर वो जाए दूर उछल। ओ नेता चल, क्या बात। ओ नेता बहुत चल, खूब, बहुत खूब, बहुत नेता खूब। चल, ओ नेता चल। जी जी, बहुत सुंदर। असली घी है ना ही तेल, तू जाने कितनी चीजों का मेल तू। असली घी है ना ही तेल, तू जाने कितनी चीजों का मेल तू। सुन ओ नेता, बन गया है ढंढेल तू। सुन ओ नेता, बन गया है ढंढेल तू। खा गया जो स्वाद स्वाद में पल में जाए निकल। ओ नेता आहा। चल, बहुत खूब ओ साहब, बहुत नेता खूब। चल, नेता चल, ओ नेता चल। बहुत देखना खूब। कि ना तू गधा ना ही शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। बहुत खूब साहब, ना बहुत तू खूब। गधा ना ही शेर है, आधा तीतर आधा बटेर है। सुन ओ नेता, तू तो मलबे का ढेर है, गंगा जी के भारत में है तू नाली का जल। ओ नेता चल, क्या बात है, ओ क्या क्या बात नेता बात, क्या बात है। चल,
नेता चल, ओ नेता चल। आखिरी बंद है जी, स्वागत है, स्वागत है। नेता चल, हो नेता चल, तू मगर है पानी वाला, जानवर है कैसा निराला। सुन, तू मगर है पानी वाला, जानवर है कैसा निराला। सुन ओ नेता, या तू अजगर है काला, सामने तेरे आज है भारत, फिर भी रहा निकल। ओ नेता चल, वाह वाह, नेता क्या चल, बात, बहुत सुंदर, नेता बहुत चल, सुंदर। ओ नेता चल, नेता चल, ओ नेता चल। बहुत सुंदर, नमस्कार। बहुत ही खूब, बहुत खूब, बड़ी मुझे बहुत लग रहा है बहुत कि बहुत। आपकी जो रचना पढ़ी है और वर्तमान आखिरी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ, ये स्वागत है क्रेडेंट सर। टीवी के लिए, राष्ट्रीय कवि संगम के लिए, और ये आपके गायत्री परिवार के लिए। आप जी, लोगों ने स्वागत। कवि गोष्ठी कराई है, मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत से लोग स्वागत है सर। ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला लेते हैं और गीत फिल्मी होते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ के विराम दूंगा वाणी को। स्वागत है सर, स्वागत है स्वागत सर। ये सम्मेलन संगीत का था, एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हो ही गाना यह है आम है। है। सम्मेलन संगीत का था, एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हो ही गाना यह है आम है। श्रोताओं में एक बुड्ढा बैठा था बड़ा रसीला, उसने जो किया वो इस गाने का परिणाम है। बुड्ढा हाँ। उठा और सीधा मंच पे पहुंच गया, आयोजक हक्के बक्के मचको हो राम है। लड़की को सूंगा जब वो भड़की तो कहने लगा, जो तू झंडू बाम है तो मुझको जुकाम है, जो तू झंडू क्या बाम बात है है। तो मुझको जुकाम बहुत है। खूब, बहुत खूब बहुत सर, बहुत बहुत खूब। धन्यवाद आपको, आपने याद किया। बहुत नमस्कार सुंदर, सर। बहुत सुंदर। यानी आपको सदा याद करते रहते हैं, ये तो समय की आपके पास रहते हैं कि जैसे आज आपने बड़ी कृपा की ये और इस आपको मंच के याद ऊपर करते आके। हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। और वरुण भाई साहब, आपने बहुत ही सुंदर कविताएं की और उसके जरिए न केवल देश की और समनशे को भी लेकर आपने बहुत सुंदर सी बातें रखी। और अब मैं अमित जी भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि अब आगे वो अपनी काव्य धारा के जरिए इसको सिंचित करें सारे समाज को। स्वागत है भाई साहब। आदरणीय सुनील भाई साहब, ये बताएं कि समय अभी क्या खत्म हो गया है, कितना है कि उस हिसाब से मैं अपनी रचनाओं को आपके रखूं। पूरा ही है, आपके लिए समय ही समय अच्छा है, अच्छा आप आदेश अच्छा। करें। बहुत बहुत अब बहुत। एक्चुअली दो रचनाएं हैं, और एक तो गायत्री परिवार को समर्पित करता हूँ, माता गायत्री के लिए, और जी। एक उत्तर प्रदेश की धरा से आता हूँ तो भगवान राम को समर्पित करता हूँ। तो स्वागत है, सबसे पहले स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आदरणीय शर्मा जी, विनोद जी को प्रणाम करता हूँ, दादा से आशीर्वाद चाहता हूँ, हमारे किशोर भाई साहब से आशीर्वाद चाहता हूँ, स्वागत है बहन भैया, सपना सोनी अमित जी, जी, स्वागत है। सभी को स्वागत है। प्रणाम करते हुए, और बस एक दोहे के साथ में अपनी काव्य धारा को प्रारंभ करता हूँ स्वागत है साहब, कि स्वागत है। स्वागत है, धरती, स्वागत है। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जो आपसे जुड़े हुए हैं, कि धरती राजस्थान की, धरती राजस्थान की, सत सत तुझे प्रणाम, धरती राजस्थान की, सत सत तुझे प्रणाम, और भाई बहन माता सहित सबको जय जय राम, सबको जय जय राम। जय सिया राम। नशा के बारे में बहुत सारी पंक्तियां सब लोगों ने अपने अपने बोली हैं। अब मैं अपनी एक माँ गायत्री को समर्पित करता हूँ, क्योंकि गायत्री परिवार स्वागत है साहब, से स्वागत है। हमारे विनोद भाई साहब जुड़े हुए हैं, कि ब्रह्मा के मुख से था निकला जब महामंत्र, ब्रह्मा के मुख से जब निकला था महामंत्र, वेदों की व्याख्या का सार बन जाता है, तीन शक्ति एक रूप गायत्री नाम मिला, तीन शक्ति एक रूप गायत्री नाम मिला, धर्म जो सनातन आधार बन जाता है, और ऋषि विश्वामित्र ने कठोर की तपस्या तो, ऋषि विश्वामित्र ने कठोर की तपस्या तो, मंत्रों का महामंत्र धरती पर आता है, और माता गायत्री की करता आराधना जो,
माता गायत्री की करता आराधना जो, मानव वह मोक्ष प्राप्त स्वर्ग को सिधाता है, मानव वह मोक्ष प्राप्त स्वर्ग को सिधाता है। बहुत खूब, बहुत गायत्री मंत्र से दादा, गायत्री मंत्र एक इस रचना में पूरा मैंने गायत्री मंत्र को डाला है, प्रयास किया है कि आप तक पहुंचाऊं, सफल होता हूं कि ओमकार संतुलित शक्ति को, ओमकार संतुलित शक्ति को तीन लोक पहुंचाता है, गायत्री के महामंत्र से राम गुरु का नाता है। राम गुरु विश्वामित्र जी भी उनके गुरु माने जाते हैं कि ओमकार संतुलित शक्ति को तीन लोक पहुंचाता है और गायत्री के महामंत्र से राम गुरु का नाता है। सुखकारी दुख का विनाश कर जीवन देने वाला है, सुखकारी दुख का विनाश कर जीवन देने वाला है, ओजस्वी वाणी होती हर संकट लेने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः जपने से, ओम भूर्भुवः सब जपने से मन पवित्र हो जाता है, गायत्री के महामंत्र से राम गुरु का नाता है, गायत्री के महामंत्र से राम गुरु का नाता है। अगला बंद है कि तत्सवितुर्य वरेण्यम बोलो और पाप का नाश करो, तत्सवितुर्य वरेण्यम बोलो और पाप का नाश करो, भर्गो देवस्य धीमहि हे प्रभु मेरे मन वास करो, भर्गो देवस्य धीमहि हे प्रभु मेरे मन वास करो। मंत्र सिद्ध करने वाले को, मंत्र सिद्ध करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, गायत्री के आखिरी चार पंक्तियां हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्, शब्द हमें बतलाते हैं, क्षमा करो हे परम ब्रह्म गर भूल कहीं कर आते हैं, क्षमा करो हे परम ब्रह्म गर भूल कहीं कर आते हैं। ये गायत्री मंत्र महामंत्रों में पाया जाता है, गायत्री के महामंत्र से राम गुरु का नाता है, गायत्री के महामंत्र से राम गुरु का नाता है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर सर, जय हो, जय हो, जय हो। ये आपका आदेश है तो मैं भगवान राम की एक रचना प्रस्तुत करूं, क्योंकि भगवान राम की धरती से आता हूं और ये लास्ट हमारे 2024 में भगवान राम का 495 साल पुराना जो एक लक्ष्य था वो पूरा हो रहा है, और ये उस एक भक्त की रचना है जो 495 वर्ष पूर्व जिन्होंने जो राजपूत वहां पर युद्ध हार गए थे, उन्होंने पैरों में अपने जूतियां नहीं पहनी, पग में पगड़ी नहीं रखी, और वो दर्द जब आज वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है तो क्या दर्द है भक्त का, क्या गीत है, प्रस्तुत कर रहा हूं। आशीर्वाद चाहूंगा दादा। स्वागत है भाई। कि मंगल गीत तुम्हारे गाऊं, चरणों में नित पुष्प बिछाऊं, आ जाओ निज धाम तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। मनु गंधर्व देव ऋषि सारे, मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुमको शीश झुकाते हैं, मर्यादित आचरण तुम्हारे हमको राह दिखाते हैं। और तुम हो अवधपुरी के सूरज, तुम हो अवधपुरी के सूरज,
सरयू तट की शाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। बहुत बहुत आभार। कि मित्र निषाद राज को जाकर, जाति प्रथा को कैसे दूर किया भगवान ने, कि मित्र निषाद राज को जाकर तुमने गले लगाया था, मित्र निषाद राज को जाकर तुमने गले लगाया था। खाकर बेर भीलनी माँ के, खाकर बेर भीलनी माँ के नवधा भक्ति सिखाया था। और ब्रह्म अपार अनादि अनंता, ब्रह्म अनादि अपार अनंता, दो शब्दों का नाम तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। मातु अहिल्या गिद्ध जटायु, मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा है, हे राम। मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा है। अभिमानी लंकेश तुम्हारे धर्म युद्ध से हारा है। मार बाली को ज्ञान सिखाया, मार बाली को ज्ञान सिखाया, पहुंचाया निज धाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। आखिरी चार पंक्तियां लास्ट बंद है कि तुम बिन सुनी थी अयोध्या, सरयू तट वीरान रहा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, कि तुम बिन सुनी थी अयोध्या, सरयू तट वीरान रहा। भक्त तड़पते रहे यहाँ पर, तन जैसे निज प्राण रहा। भक्त तड़पते रहे यहाँ पर, तन जैसे निज प्राण रहा। और अमित भक्त की यही कामना, अमित का मतलब बहुत भी होता है, तो बहुत भक्तों की, अमित भक्त की यही कामना, और भक्ति करूं निष्काम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हो सब, जय हो अमित जी, आपने बहुत ही सुंदर। जी जी, किशोर जी भाई साहब जुड़ गए हैं जी, किशोर जी भाई। बहुत सुंदर अमित जी, और बहुत थैंक यू दादा, बहुत बहुत आभार। हेलो, हाँ जी, स्वागत है। तो बहुत ही आनंदित कर देने वाली आपकी रचना है विशेष रूप से। और आदरणीय विनोद जी, सुनील जी, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वहाँ हमारे महामंडलेश्वर 1008 आचार्य आदरणीय नर्मदा शंकर जी भी विराजमान है, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और विनोद जी शायद आप उनसे परिचित भी होंगे। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे जितने भी श्रोता और सब हमको सुन रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये एक सौभाग्य है और ईश्वर की विशेष कृपा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। प्रणाम साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बहुत सुंदर कविता का ये कार्यक्रम सम्मेलन का बहुत चल रहा है, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कवि हैं किशोर जी पारिक साहब, बहुत सुंदर कविताएं, और अभी मुझे जानकारी मिली कि इस प्रकार कार्यक्रम है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और चार पंक्तियां मैं आशीर्वाद के रूप में बोलूंगा। विनोद जी हमारे बहुत अच्छे प्रेमी हैं। कि सोच समझ कर चलना बंधु, सोच समझ कर चलना बंधु, ये जीवन एक जमेला है, उलझन है पग पग पर यह तो दो घड़ी का मेला है। आने वाले आते जग में
आने वाले आते जग में, जाने वाले जाते हैं, जन गण मन की सेवा करवे, जग में नाम कमाते हैं। बहुत सुंदर। जब तक रहो जगत में सोचो, क्या करने तुम आए हो, जितने काम मिले हैं तुमको, क्या सबको कर पाए हो। यदि नहीं तो निरत रहो अपने निर्धारित कर्मों में, दीन दुखियों की सेवा में और मानवता के धर्मों में। लक्ष्य तुम्हारा चरण चूमेगा, मार्ग करेगा अभिनंदन। देखो बंधु कभी न भूलना, दुखियों का रोदन क्रंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी श्रोता हैं, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ा अवसर दिया है किशोर जी आरिक साहब ने, और हमारे आदरणीय घनश्याम जी, वेदी भगवान साहिब भी यहाँ पर विराजमान है। दोनों भ्राताओं के आदेश से और आप सबके दर्शन करने का मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुझे किसने कहा कि जमाने से बेर कर, और दुनिया में आया है तो दुनिया की सैर कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अभिनंदन है आपका, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री आपका। और ये मैं समझता हूँ कि ईश्वर प्रदत्त ये हमें सौभाग्य मिला है, बिना संयोग के और बिना ईश्वर की कृपा के। बिल्कुल महाराज श्री के देखो महामंडलेश्वर बनने के बाद दर्शन अभी हुए, महामंडलेश्वर बनने के बाद अभी दर्शन हुए इनके। बहुत सुंदर। हमें सौभाग्य है, हम इनके साथ अभी 2 घंटे से बैठे हुए। चलिए ना, बहुत बहुत अच्छा। पीके आजाद जी को लीजिए ना सर, सुनील जी। तो वो स्क्रीन में है नहीं, बना ले लेते उनको। हाँ उनको लीजिए, उनका नंबर है। और चलिए, मैं एक रचना मैंने कल ही लिखी है। हमारी बहुत सारी कुरीतियों पे हम चर्चा करते हैं। इन दिनों में एक बहुत जबरदस्त वो देख रहा हूँ कि टीवी पर ये जुआ खेलने की एक वो चल रही है। तरह तरह के एप्स सामने हमारे नजर आ रहे हैं। 3 पत्ती है, पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन ऐसे हो रहे हैं। वो लुभाते हैं हमको, पहले कुछ पैसा दे देते हैं, उसके बाद हम उस जुए की लत में ऐसा पड़ते हैं कि अपना सारा कुछ गंवाते हैं। और अभी विशेष रूप से मैंने देखा कि कई आत्महत्याएं देश में हुई है, लेकिन न तो मीडिया बोल रहा है न सरकार बोल रही है। तो ये जुए की कुरीति हमारे देखो महाभारत काल से चली आई है और वो अब भी चल रही है। इस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। मैं समझता हूँ कि एक कुरीति में की लिस्ट में एक ये नया जो है हमारा गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, इसको कुछ भी कह लें, इसको भी शामिल करें। ये बिल्कुल नई कविता है मेरी। यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, सट्टेबाजी आधार प्रिय। यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, सट्टेबाजी आधा। ये आईपीएल का हर खिलाड़ी बिका हुआ है, हर बॉल बिकी हुई है, हर चौका छक्का सब कुछ बिका हुआ है, और इसमें पूरा देश जो है इसकी गिरफ्त में है। तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि धन की खातिर बिक जाते हैं, सच्चा झूठा लिख जाते हैं, कुछ ने सट्टे में कमा लिए, कुछ सब कुछ जाते हार प्रिय। यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, सट्टेबाजी आधार प्रिय। और सुनिए साहब, क्रिकेटर की बोली लगती, हर बॉल इशारों से भगती। क्रिकेटर की बोली लगती, हर बॉल इशारों से भगती। हर रन पर आंखें लगी हुई, मन के अनुरूप इन्हें तकती। जैसी डिमांड होती है वैसा खिलाड़ी खेलता है, मन के अनुरूप इन्हें तकती। सट्टेबाजों से जुड़े हुए हैं बेईमानी के तार प्रिय। यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, सट्टेबाजी आधार प्रिय। कुछ तो इसमें ऐसे डूबे, फांसी के फंदे लूम गए। कुछ तो इसमें ऐसे डूबे, फांसी के फंदे लूम गए। लालच और भ्रष्ट कमाई से उन सब के माथे घूम गए। सरकारें अब शक्ति धारे, कर दे इनको लाचार प्रिय। यह खेल नहीं आधार प्रिय। बहुत सुंदर। देखिए अंतिम बंद है।
अखबार मीडिया बिका हुआ, जो जीत रहा वह हार गया। अखबार मीडिया बिका हुआ, जो जीत गया वह हार गया। इस ऑनलाइन के सट्टे में गड्ढे में सब घर बाहर गया। इस ऑनलाइन के सट्टे में गड्ढे में सब घर बाहर गया। पाप कमाई है खोटी, ज्यादातर पड़ती मार प्रिय। यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, सट्टेबाजी आधार प्रिय। यह खेल नहीं व्यापार प्रिय, सट्टेबाजी आधार प्रिय। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक नई कुरीति हमारे देश में व्याप्त हो जा रही है, जो कि हम सबको खोखला कर रही है और परिवारों को और युवा वर्ग को विशेष रूप से कम समय में ज्यादा कैसे कमाएं, धनवान बने। तो ये जो बेसबूरी है, इससे हम सबको बचाना चाहिए और सरकार को इसमें सख्ती लगानी चाहिए। सुनील जी, वो पीके आजाद नहीं जुड़ पा रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं जुड़ पा रहे सर। एक बार नंबर भेज दीजिए उनका, मेरे पास नंबर भेज दीजिए। उनका नंबर भेज दीजिए विनोद जी भाई साहब को। तो ये आपके पास है सुनील जी उनका? मैं भी यहाँ से मिलाता हूँ। चलिए साहब, हाँ, मैं कुछ मेरे पास है नहीं, मुझे भेज दीजिए। एक कविता से मैं आपको और जोड़ना चाहता हूँ, विशेष रूप से देशभक्ति की कविता से हम यहाँ। और हमारा जो ये परिवार है कई प्रकल्पों पे काम कर रहा है। विशेष रूप से हमारे सामने आचार्य जी विराजमान है, जो कि स्वयं गौ माता की सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। और गौशाला में अक्सर मैं देख रहता हूँ कि इनका जो है बिल्कुल तन मन धन से ये सब और इनके भक्त लोग लगे हुए हैं। तो दो छंद मैं आपको विशेष रूप से यहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी गौ माता के संरक्षण के लिए बहुत स्वागत है भाई। कि भटक रही गली गली पॉलीथीन खाती खाती, नदी नाले दूध के जो पोथियों में बह गए। और कट रही गाय आज मेलों में झुंड झुंड, गौ प्रेम क्षेम सब आंख मूंद सो गए। तो कैसे बने कोड अब 302 दफा जैसा, नेता सारे संसद के गूंगे बहरे हो गए। और कृष्ण तू तो गोप था, गोपाल था, गोविंद रहा, आज तेरे वंश के ही कंस जैसे हो गए। तो दूध दही व्रत दे जगत को पोसती है, मानव संवारती है रूप धरे मैया का। और गांव को ये अम्ब स्वावलंब उपहार देती, बैल पतवार होता खेत रूपी नैया का। तो गोधन संपन्न कहा जाता वही देश धन्य, करे सम्मान आप धनु के चरैया का। और देवता 33 कोटि रोम में रमे ही रहे, कैसा प्यार पाया मेरे कुंवर कन्हैया का। और अब पीके आजाद जी जुड़ गए हैं, मैं मेरे इस चंद को यहीं रोक रहा हूँ। और बिना किसी विलंब के आदरणीय पीके आजाद जी, आप बार बार हम आपके दर्शनार्थी रहते हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे थे, और मैं निवेदन करूंगा कि भाई पीके आजाद और अब अपनी पारी खेलें। देश के सर्वधर्म मान्य कवि आदरणीय पीके आजाद जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। जी स्वागत आजाद साहब। बहुत सुंदर स्वागत। पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम निवेदित हो। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, मैं कहीं बाहर था और फिर मोबाइल ऑफ हो गया, तो मैं वहां से घर की तरफ दौड़ा और घर आके अभी मैंने चार्जिंग पे लगाया है। मैं एक दो मुक्तक से शुरू करता हूँ। आदरणीय परम आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी की पावन उपस्थिति पटल पर है। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए और उन्हीं को समर्पित करता हूँ अपनी 4 पंक्तियां। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की दुआओं के
बिना मंगल नहीं होता, बुजुर्गों की दुआ। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां, हालांकि नशा मुक्ति के लिए बहुत कुछ कहा जा चुका है। सबसे पहले पढ़ने वाले आदरणीय ने 2 रचनाएं राजस्थानी भाषा में हालांकि पढ़ी थी, लेकिन जी बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। रचनाएं उन्होंने पढ़ी। उसके बाद सपना जी ने भी बहुत पढ़ा। आदरणीय वरुण जी ने दोहे पढ़े, तब तक मैं सुन रहा था। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि यहाँ हर आदमी खुश हो, सुखद परिवेश हो अपना, खुशी जीवन में आएगी, खत्म सब क्लेश हो अपना, खुशी जीवन में आएगी, खत्म सब क्लेश हो अपना। नशे की लत सदा जीवन को दुष्कर ही बनाती है, नशे से मुक्त जीवन हो, नशा मुक्त देश हो अपना, नशे से मुक्त जीवन हो, नशा मुक्त देश हो अपना। और जब मैं देखता हूं कि आज के युवाओं में सहन शक्ति की इतनी कमी हो गई है, उनकी सहन शक्ति का विकास नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि पहले 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे होते थे, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, और माँ बाप किसी को भी पकड़ के पीट देते थे, अध्यापक भी पिटाई करते थे स्कूलों में। तो उससे क्या होता था, उनकी सहन शक्ति का विकास होता था। आज 1-1, 2-2 बच्चे हैं, उनको फूल की तरह पालते हैं, उनको जरा सा उल्टा बोलते नहीं, स्कूल में अध्यापक कुछ नहीं कहते, घर में माँ बाप उनको पलकों पे बिठाए रखते हैं, तो उनकी सहन शक्ति का विकास नहीं हो पाता। लेकिन जब वो वास्तविक जीवन में उतरते हैं, तो कहीं उनके मन को जरा सी ठेस लगती है, तो वो कोई ना कोई गलत फैसला कर लेते हैं, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं होती उससे लड़ने की। तब मैं एक मुक्तक कहना चाहता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के टाइम में जब मैं सुनता हूं, अखबार में पढ़ता हूं कि नंबर कम आ गए तो खुदकुशी कर ली, काम का बोझ ज्यादा था तनाव में खुदकुशी कर ली, तो बड़ा विचित्र सा लगता है, मन में एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। तब 4 पंक्ति कहीं पैदा होती है कि करे जो खुदकुशी वो तो यूं ही बेकार मरते हैं, करे जो खुदकुशी वो तो यूं ही बेकार मरते हैं, कहो जिंदा ही कब थे वो जो हिम्मत हार मरते हैं, कहो जिंदा ही कब थे वो जो हिम्मत हार। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अगर मरना जरूरी है, मरो कुछ इस तरह जैसे, अगर मरना जरूरी है, मरो कुछ इस तरह जैसे, सिपाही सरहदों पे सैकड़ों को मार मरते हैं, सिपाही सरहदों पे सैकड़ों को मार मरते हैं। बात है भाई, वाह। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, क्या बात है। हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है, सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो, सफन जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो। और 4 पंक्तियां और देता हूं। वचन देने वचन लेने का कुछ निहितार्थ होता है,
वचन कब तोड़ता है मित्र जो निस्वार्थ होता है। क्या बात, बहुत वचन खूब, कब बहुत तोड़ता खूब, बहुत है खूब। मित्र जो निस्वार्थ होता है। वचन कब तोड़ता, भले ही जान जाए पर वचन टूटे नहीं अपना। हाँ, वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता बहुत है। सुंदर, बहुत वचन जय का हो, जय हो, मान जय हो, रखना बहुत वास्तविक पुरुषार्थ होता है। और गजल के एक दो शेर आपके समक्ष रखता हूँ। आप इतना अच्छा स्वागत है, सुन रहे हैं स्वागत, आदरणीय विनोद स्वागत। शर्मा जी यहाँ हैं, सुनील जी हैं, सुनील जी सबसे पहले जुड़े हुए हैं, और वरुण जी मेरे आदर्श, मेरे पूज्य, आदरणीय, और क्या बात है मेरा भाई। सौभाग्य है कि जयपुर में मैंने उनके साथ मंच शेयर किया है। तो मैं एक मतला एक शेर रखता हूं कि जी। वो चाहते हैं जुबान दे दूं, वो मैं चाहते हैं उनके जुबान हक दे, में बयान हाँ, दे दे दूं। दी। क्या बात क्या है, वो क्या बात चाहते है, हैं जुबान दे दूं, मैं उनके हक क्या में बयान दे दूं। क्या बात। बात है। बचे हैं मुझ पे ये दो ही रस्ते, हम्म, बचे हैं मुझ पे ये दो ही रस्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दे दूं। क्या बात, बहुत खूब, बच्चे हैं बहुत मुझ खूब, पे बहुत खूब। ये दो ही रास्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दे तू। और एक गजल के दो तीन शेर देखिएगा कि जी, जिस्त स्वागत का है। लुत्फ भी लिया जाए, हाँ, जिस्त का लुत्फ भी लिया जाए, हम्म, आज थोड़ा सा जी लिया जाए। क्या बात है, बहुत अरे खूब, क्या बहुत कहने खूब भाई, वाह वाह वाह। भाई, बहुत खूब, समा मान दिया, किसका समा जिस्त मान लुत्फ का दिया। मिले, लुत्फ भी लिया जाए, आज आज थोड़ा थोड़ा सा सा मिले। जी लिया जाए, और कुछ तो उनकी तवज्जो हासिल हो, हम्म, सर पे इल्जाम ही लिया जाए। क्या बात है, क्या बहुत बात खूब, है बहुत भाई, खूब साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। इनको इनको आदत है सच बयानी की, क्या बात। होठों को, इनको आदत है सच बयानी की, जमीनी की। क्या बात चलिए होठों को सी लिया जाए। क्या बात है, है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार। क्या बारीक और शेर। शेर कहता हूं हम्म, कि जहर पीना ही तय हुआ है तो, हम्म, जहर पीना ही तय हुआ है तो, क्यों ना फिर हंस के पी लिया जाए। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह बहुत वाह खूब। वाह वाह वाह। रिस्क का शहर लुत्फ भी पीना लिया ही जाए। तय हुआ और तो। एक गजल के दो तीन शेर और रखता हूं आपकी अदालत में कि पहले जाकर चुपके से हम्म, एक जाल बिछाना पड़ता है, क्या कहने और हैं, क्या फिर कहने हैं। पंछी को दिखलाकर उस पर दाना पड़ता है। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह बहुत वाह। खूब, बहुत खूब। पहले जाकर चुपके से एक जाल बिछाना खाना पड़ता है, पड़ता है, और फिर फिर पंछी को दिखलाकर उस पर उस पर दाना दाना। पड़ता है। क्या तुम बात है। पूछो और वो हाँ हम्म, कह दे, हम्म, क्या इतना कहने आसा हैं। इश्क नहीं। नहीं। आप अपने आराध्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने भगवान के लिए, अपने प्रेमी के लिए, जिसे आप प्रेम करते हैं, उसके लिए आप इस पंक्ति को रख सकते हैं कि जी तुम जी। पूछो और वो हाँ कह दे, हम्म, इतना आसा इश्क नहीं। हम्म, यार की गलियों में मुतवातिर आना जाना पड़ता है। क्या बात है साहब, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह। खूब, बहुत और खूब, जब बहुत से खूब। इन मखमूर निगाहों को देखा मैंने तब से, हम्म, जब से, पी के आजाद मेरा नाम है, तब कहता हूं ये कि जब से हम्म, इन मखमूर निगाहों को देखा मैंने तब से, हम्म, छोड़ दिया है वो रास्ता जिसमें हम्म। मैं खाना पड़ता है। क्या छोड़ बात है, दिया है बहुत वो खूब रास्ता साहब, बहुत खूब, जिसमें बहुत मैं खूब। खाना पड़ता बढ़िया है। भाई, बढ़िया शेर। और विशेष रूप से किशोर भाई को समर्पित करता हूं ये शेर। मैं जी। बहुत उनका सम्मान स्वागत करता स्वागत। हूं और बड़ा स्नेह उनका मिलता है मुझे हम्म, कि तुमसे मिलकर मैं कब मैं हूं, हाँ, तुझसे मिलकर मैं कब मैं हूं, मैं तुझ में यूं जज्ब हुआ, क्या बात है, क्या बात है। तुझसे मिलकर मैं कब मैं हूं, मैं तुझ में यूं जज्ब हुआ, अब खुद से भी मिलना हो तो तुझ तक आना पड़ता है, अब भाई खुद वाह से क्या भी वाह 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 मिलना बात है, वाह, हो बहुत खूब, वाह, बहुत तो ये खूब, तुझ बहुत गजल का तक सुंदर। शेर है। आना पड़ता है। इसको क्या इरशाद बात। इरशाद। बहुत सुंदर।
जी, बहुत बहुत आभार, आपका आशीष मिला, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। दिल्ली की हालत पे 4 पंक्तियां रखता हूँ, एक मुक्तक। दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हो रहे हैं, 4 पंक्तियां के 4 यार मिल राजनीति की पीने निकले थे हाला। भाई, नशा मुक्ति का संदेश देना है तो कैसे देंगे हम संदेश? तब मैं ये संदेश इन पंक्तियों से देना चाहता हूं कि इनसे दूर रहो, नशे की चीजों से। 4 यार मिल राजनीति की पीने निकले थे हाला, बरसों से जो चला आ रहा बदल दिया था वो प्याला, टूट गया फिर प्याला हाला बिखर गई कुछ ही दिन में, ये आधुनिक युग है इसमें जेल कराती मधुशाला, ये आधुनिक युग है इसमें जेल कराती मधुशाला। और अपने काव्य पाठ की मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मुझे पता है समय की अपनी पाबंदी है। और चूंकि कभी गायत्री परिवार जो आज के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जयपुर में हमें बुलाएंगे तो एक लंबी पारी खेलेंगे, अच्छी कविताएं भी सुनाएंगे, हास्य व्यंग भी करेंगे। लेकिन आज 4 पंक्तियां मैं रखता हूं इस पावन पटल पर। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनमें से श्रेष्ठ 4 पंक्तियां मैं रखता हूं कि स्वागत है साहब, स्वागत है। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। और एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। भूल गया जी, मैं 4 पंक्ति और सुना देता हूँ। जी 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 जब तक हो सकता है ये भी याद आ जाएंगी, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ी नहीं थी, तो ऐसा होता है कई बार। आप लगातार जिन पंक्तियों को नहीं पढ़ रहे होते तो वो हो जाती है, हो जाता सर। हाँ, ये हो जाता है। तो मैं एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। जी, स्वागत है सर, स्वागत। कि जो मुसलसल हंस रहा है दोस्तों, जो मुसलसल हंस रहा है दोस्तों, वो यकीनन गमज़दा है दोस्तों। क्या बात, बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। जो मुसलसल हंस रहा है दोस्तों, वो यकीनन गमज़दा है दोस्तों। और शेर यूं हुआ कि जान देनी ही यहाँ ठहरी अगर। वो सपना जी आई थी, वो बता रही थी कि बातें हमसे और फलाना उनसे, ये और वो, प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें वो करके गई। अच्छा, आजकल का प्यार तो साहब अलग ही तरह का हो गया। पहले हम सुनते थे, उदय प्रताप जी ने कई पंक्ति लिखी थी कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या खबर, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वो एक दौर था साहब। आज का दौर अलग तरह का दौर है। आज के दौर के आशिक की बात बताता हूँ कि एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा, और फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देख कर रात भर मैसेंजर पे चैट करने लगा। अंग्रेजी से ना रहा दूर तक भी जिसका नाता, वो भी हाउ डू डू दिस दैट करने लगा, वो भी हाउ डू डू दिस दैट करने लगा। पढ़ लिख कर हम नौकरी ही ढूंढ रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। पढ़ लिख कर हम नौकरी ही ढूंढ रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। तो जो मुसलसल हंस रहा है दोस्तों, वो यकीनन गमज़दा है दोस्तों। क्या बात। और जान देनी ही यहाँ ठहरी अगर, जान देनी ही यहाँ ठहरी अगर, जान देनी ही यहाँ ठहरी अगर, इश्क करना क्या बुरा है दोस्तों। क्या बात है, इश्क करना क्या बुरा है दोस्तों।
इश्क करना क्या बुरा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पिक्चर एक भगवान के बनाए सब नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। दहेज की कुरीत हुई काली आज, देखो भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। तो शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज। दिल्ली में जब कोई घटना घटती है और हम सब लोग मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे उसका विरोध करने जाते हैं, देश में एक मुहिम चलती है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तो मैं इस पावन पटल के माध्यम से देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जब हम कहते हैं बेटी बचाओ तो मैं पूछता हूं किससे? बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल। हम किससे बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं? तब पंक्तियां सौंपता हूं, एक चौथी पंक्ति में एक सुझाव देने का प्रयास करता हूं, अगर अच्छा लगे तो पूरे पटल से आशीर्वाद के साथ विदा चाहूंगा। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए, और बेटियों के होने का घिनौना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। बेटियों के होने का घिनौना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका दुलार मुझे मिला। आदरणीय वरुण जी का, विनोद शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, सुनील जी और किशोर भाई तो अक्सर मुझ पे स्नेह उठाते रहते हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ आप लोगों से जुड़कर। माफी चाहता हूँ बीच में कुछ समय के लिए मुझे हटना पड़ा, क्योंकि मेरा मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी से तुरंत घर की तरफ दौड़ा और मैंने चार्जिंग पे लगाया। और आजाद जी मेरे भाई हैं, मैं भी आजाद, आप भी आजाद। पीने वालों को हर एक शाम याद रहती है, देखो ठेके पे बला की जिहाद रहती है। मुझे तो वैसे ही बदनाम किया कविता ने, आधी जनता यहाँ पी के आजाद रहती। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया आजाद जी, शानदार पारी खेली आपने और आनंद आया। अपनी सार्थक कविताओं से, गजलों से, मुक्तकों से आपने आज का ये जो गुलदस्ता इसको बहुत खूबसूरत बना दिया। तो आइए, मैं समझता हूँ कि बहुत एक सार्थक आज का कवि सम्मेलन रहा और हम सब जो है एक एक फूल बनकर एक माला बनी है, और वो माला जो है निश्चित रूप से समाज को, देश को और पूरे विश्व को वो माला मार्गदर्शित करती रहेगी। इन शब्दों का कुछ असर तो ब्रह्मांड में आगे तक भी, सदियों तक गूंजता रहेगा। मैं 4 पंक्तियों के साथ, मैंने बीच में अपना काव्य पाठ भी कर लिया था, लेकिन फिर भी एक कवि के नाते मैं अंतिम रूप से, मेरे इसमें 4% बचा है मात्र पावर, मैंने हालांकि लगा रखा है लेकिन मुझे लगता नहीं है, तो मैं 2-3 छोटी पंक्तियों से मैं अपनी बात कहता हुआ, नशा मुक्ति पर बहुत बात हो गई, फिर भी मैं कहता हूँ कि आई थी अजान जैसे, अनजाने में हमारी युवा पीढ़ी सिगरेट के कश लेती है, गुटखा खाती है और लेती है, तो वहीं से मैं बात उठा रहा हूँ कि आई थी अजान जैसे, बन ये मेहमान यहाँ, मालकिन बनी फिर हुक्म चलाती है, कि पहले पीते लोग इसको, फिर पीती खुद को ये, होले होले फिर यही लोगों को पी जाती है। तो फिल्मों के हीरो जब खींचते किशोर कश, देश की मासूम पीढ़ी इसे ही दोहराती है, रोग बुलवाती फिर शोक मन निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करती है। और अक्सर कई ये जो कुप्रथाएं हैं और नशा मुक्ति, नशे वाली बात जब हम करते हैं तो घर से ही होती है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को जब नशे के लिए
अपनी सिगरेट के लिए बाजार भेजते हैं, तो उस बच्चे के मन में निश्चित रूप से एक जिज्ञासा सी होती है। तो एक दोहा मुझे स्मरण गया कि पिता पुत्र को भेजकर मंगवावे सिगरेट, पिता पुत्र को भेजकर मंगवावे सिगरेट और उनको प्रेरित कर रहे खुद अर्थी पर लेट। तो ये स्थितियां हैं। एक दो छोटी छोटी देता हुआ ताकि हास्य से हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करें। हम जयपुर के वासी हैं और जयपुर में अक्सर गोविंद देव जी के विनोद जी हम लोग भगवान के बहुत जाते हैं। तो गोविंद देव जी के जब भी जाते हैं तो हमारे श्रोता वर्ग जो है अपनी जूतियों पे ज्यादा ध्यान रखता है। उसको डर रहता है गोविंद के तो दर्शन करता है, लेकिन मन से वो जूतियों के साथ जुड़ा रहता है। बस वहीं से एक हास्य की मैंने गणाक्षरी कहने की कोशिश की है। विनोद जी सुनिए सर। जी स्वागत है सर। गोविंद के गए धाम, गोविंद के गए धाम, नई पादुका थी पाम, पीछे आके देखा किसी चोर ने चुराई है। गोविंद के गए धाम, नई पादुका थी पाम, पीछे आके देखा किसी चोर ने चुराई है। यहाँ देखी वहां हेरी, चप्पल नहीं थी मेरी, किसी के भी पाँव में नजर नहीं आई है। तो कोने में जो देखा टूटे फूटे लीतरों का, तो हमारे वरुण जी ने कहा किशोर जी किसी और की पहन लो। के कोने में देखा, ऑफ हो गया फोन। जी बिल्कुल, उनका फोन डिस्चार्ज हो गया, दिखता है इस वजह डिस्कनेक्ट हो गए। फोन डिस्चार्ज हो गया। मैं निवेदन कर रहा था। जी जी सुनील जी, हमारे गायत्री परिवार के भी एक कवि हैं जो अभी सुनकर के थोड़ा उनके प्रेरणा उभरी है, धरणीधर जी पारिक। जी जी ऐड कर लिया, जुड़े भी हैं। हाँ तो पारिक साहब का शायद मोबाइल बंद हो गया। तो हाँ सर, मेरा निवेदन है हेलो पारिक साहब। हाँ भाई साहब, हमारे आ रही है आवाज? आ रही। इसको समाप्त करता हूँ। हाँ तो वो गायत्री परिवार गोविंद के गए धाम, नई पादुका थी पाम, पीछे आके देखा किसी चोर ने चुराई है। यहाँ ढूंढी वहां हेरी, चप्पल नहीं थी मेरी, किसी के भी पाँव में नजर नहीं आई है। कोने में जो देखा टूटे फूटे लीतरों का, पहन किशोर यार इसी में भलाई है। जोड़ की मिलाई कभी रंग की मिलाई पर, एक पाँव दाहिने की तीन तीन पाई है, एक पाँव दाहिने की तीन तीन पाई है। और एक हास्य की ओर देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी जी जी। हमारे जयपुर में जो है शहर चौकड़ी में बंदर बहुत है, गलता जी चले जाओ कहीं भी चले जाओ, तो वहीं से मैंने एक हाथ उठाया है। स्वागत है भाई। बंदरों की बात पर कि जयपुर की हवेलियों में राम जी की फौज चले, छतों पर ये बैठते ही जुएं खोज खाते हैं। और मुखड़े हैं काले लाल, उजली के झड़े बाल, दौड़ दौड़ चले चाल, दांत भी दिखाते हैं। तो भय से बेचारी नार बंद कर लेती द्वार, लठ लिए मर्द यार इनको भगाते हैं। कभी वस्त्र जूतियों को फाड़ते हैं फेंकते हैं, कभी वस्त्र जूतियों को फाड़ तोड़ फेंकते हैं। जैसे बजरंग बली मुंदरी गिराते हैं, जैसे बजरंग बली मुंदरी गिराते हैं। तो ये था पूरी हास्य व्यंग थे हमारे आज ये नशा मुक्ति का जो ये कार्यक्रम है, कुरीति उन्मूलन है, इसमें सब तरह की बातें हुई, सब विषयों पे। मैं मानता हूँ विनोद जी और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा आज का कार्यक्रम। कुछ तकनीकी बाधाएं रही, हमारे पास भी नेटवर्क पूरा प्रॉपर नहीं था, हम आउट में कहीं बैठे हुए हैं। तो ये कैसा लगा आपको कार्यक्रम, ये तो श्रोता ही बता पाएंगे। इन पंक्तियों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ कि देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो, तेरी जय हो। बहुत बहुत आभार। ओवर टू सुनील जी और विनोद जी। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच गायत्री परिवार के भी कवि विराजमान है, अभी पारिक साहब भी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप अपना कविता पाठ करें। जी धरणीधर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब।
स्वागत है, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे को कवि बता रहे हैं, लेकिन कवि नहीं हूँ, ऐसे ही रचना बनाई है। इजाजत है, शुरू करूं? स्वागत है आपका, स्वागत है। कहते हैं भाई, आओ कुछ नया प्रयोग करें, आओ कुछ नया प्रयोग करें, अपनी पीढ़ी के नामों को याद करें, काका ताऊ नामों की फिर से शुरुआत करें, हम नामों के फैशन की फिर से शुरुआत करें, हम अपने पहनावे की फिर से शुरुआत करें, फैशन का हो मन तो पहनावा अन्य प्रदेशों का हो, खाने का मन हो तो खाना भी स्वदेश का हो, अपनी पहचान के साथ विदेशी ज्ञान भी हो, संस्कारों की आचरण में भीनी सुगंध भी हो। बहुत सुंदर, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और एक कविता और है। देवासुर का बिगुल बज रहा, देवासुर का बिगुल बज रहा है, विचारों में द्वंद अभी, कुसंस्कारी हैं गला फाड़ते, हार न जाए असुर कभी, जीत सुनिश्चित करने को ये छल कपट का पासा फेंकेंगे, डटे रहना अपने धर्म पर तुम, हम अखंड भारत भी देखेंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धरणीधर जी, स्वागत है। हाँ जी, ठीक है, हो गया जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे लग रहा है किशोर जी से तकनीकी उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो लेकिन इस कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसके लिए विनोद शर्मा जी का और गायत्री परिवार का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम के अंत में अभी जब मैं देख रहा था तो शुरू में नशा मुक्ति से हुई थी, लेकिन इसने सभी जीवन के जो सभी आयाम हैं उनका अनुसरण यहाँ पर इस काव्य धारा जो बही उसमें किया गया है। तो इसी के चलते चलते मैं एक कविता है जो मेरे मुक्त बंद कविता है उसको मैं अर्ज करने की यहाँ आज्ञा चाहूँगा। भाई वरुण चतुर्वेदी जी हमारे जो वरिष्ठ हैं वो बैठे, उनसे आज्ञा से मैं उसी कविता के साथ में ही यहाँ पर समापन करना चाहूँगा। कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि परिवार बिखर रहे हैं, जरा जरा सी बात पर टूट रहे हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ऐसी बातों को लेकर परिवार बहुत बिखर रहे हैं। और जिस तरह से गायत्री परिवार काम कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, परिवारों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो बस उसी को समर्पित ये कविता यहाँ पे मैं अर्ज करने की आज्ञा चाहता हूँ भाई साहब से। कविता इस तरह से कि आजकल बरगद भी उखड़ रहे हैं तिनकों की तरह, गुरूर छोड़ो एक प्यारी सी भूल कर लो, अपनों की अहमियत कबूल कर लो। हो सकता है कोई जंग रही हो, वो गलत हो और आप सही हो, मगर अपने तो अपने, उनकी खुशियाँ अपने होते हैं। अगर वो हिचक रहे हैं पहल में तो आप ही अपनी झोली में फूल भर लो, अपनों की अहमियत कबूल कर लो। कौन यहाँ पाक है, कौन यहाँ साफ है, किसके हक में सारा इंसाफ है। हर एक में खामी है, हर एक में खूबी है, हर कहानी किसी न किसी अपराध में जुड़ी है। फिर क्यों तिल का ताड़ करते हो, क्यों खुशियों का उजाड़ करते हो। ये कायनात खुशियों के लिए है, इससे खुशियाँ वसूल कर लो, अपनों की अहमियत कबूल कर लो, अपनों की अहमियत कबूल कर लो। क्योंकि बहुत देर नहीं हो जाए, हम लोग बाद में पछताते हैं कि अगर काश ऐसा कर लिया होता तो ठीक रहता, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। तो सबसे अपनों की अहमियत कबूल करें और परिवारों को जोड़ते हुए चलें। और जैसा कि अभी धरणीधर पारिक जी कह रहे थे कि हम विश्व गुरु बने, और उसके लिए ज़रूरी है सब लोग जुड़ के अपने सभ्य समाज का निर्माण करें। तो उम्मीद करता हूँ कि सभ्य समाज के निर्माण में ये जो काव्य गोष्ठी अभी हुई है, ये भी चाहे तिनके बराबर ही सही अपना आप सभी वरिष्ठ जनों का हृदय से अभिनंदन और आभार। इतना सुंदर कार्यक्रम बन पड़ा। वरुण चतुर्वेदी जी आपका हृदय से अभिनंदन, विनोद शर्मा जी आपका अभिनंदन, धरणीधर पारिक जी आपका अभिनंदन, किशोर पारिक साहब जो अभी डिस्कनेक्ट हो गए, अमित जी और भी जितने जो हमारे साथ में वक्ता कवि जुड़े, वो सभी का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए आज इसको समापन की आज्ञा चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ फिर अगले वर्ष हम मिलेंगे, इसी विषय के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे और दोबारा जो कवि हैं उनके साथ में कविताओं का रसपान कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ये इतना सुंदर कार्यक्रम हो सका और सबसे बड़ा श्रेय इसमें आपका सुनील जी का जाता है, जो उन्होंने सारी की सारी टेक्निकल सारी व्यवस्थाएं करके
और इतने सुंदर तरीके से इस सारे के सारे कार्यक्रम को जो है अपना संयोजन इन्होंने किया, वो उसके हम आभारी हैं। और बाकी सारे कवि वृंद, उनकी एक एक कविताएं इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि हमने 2 विषय रखे थे, उन दोनों को ही उन्होंने बड़े अच्छे से लिया, तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में। पुनः सभी को धन्यवाद हृदय से। जी जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। जय हिंद।